अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद सानिया सलीम मैथमेटिक्स 9th क्लास। हमने 1.1 एक्सरसाइज की दो क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने पहले क्वेश्चन में ऑर्डर कैसे फाइंड करना है और इक्वल मैट्रिसेस कैसे हमने मालूम करने हैं। पिछली ही एक्सरसाइज में आपने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। देन आपने फाइंड किया ऑर्डर्स, देन आपने इक्वल मैट्रिसेस जो हैं वो फाइंड किए। अब आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमें इन्होंने मैट्रिसेस दिए गए हैं दो, जो कि इक्वल इन्होंने रखे हुए हैं, और हमने इनका क्या फाइंड करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में है हमारे पास, पहले हमने क्या किया कि इस वाली चीज़ को इस वाले ज़ीरो के इक्वल रख दिया, बिकॉज ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो हमें इसके इंडिविजुअल जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अलग-अलग जो हमारे पास दिए गए हैं, हमने उनको इनके इक्वल रख लेना है। जैसा कि हमारे पास ए प्लस सी है, तो हमने किसके इक्वल रखा, ज़ीरो के। उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। उसके बाद हमने ए प्लस 2b लिखा, उसे हमने -7 के इक्वल रखा, उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। c-1 इसे हमने 3 के इक्वल रखा और इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए, ये लाजमी नहीं है कि आप इक्वेशन को बिल्कुल ऐसे ही लिखें। आप इक्वेशन को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया, इसे 2 का, इसे 3 का, तो आप डिफरेंट भी नेम दे सकते हैं। कोई भी आपके जो दिल करे आप वो वाला नेम उसे दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमने इसकी जो है वो इक्वेशंस कैसे बनाई है। अब हमने देखना है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड कैसे करनी है। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 को तो सॉल्व नहीं ना कर सकते। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। देखें, अगर सी की हमारे पास होती तो हम इजीली ए की फाइंड कर सकते थे। अगर ए की होती तो इजीली हम सी की फाइंड कर सकते थे। सो हमारे लिए जो बेस्ट है वो है इक्वेशन नंबर 3, जिसे हम पहले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ए की वेरिएबल है, यानी सी जो है वो कांस्टेंट है, -1 इज इक्वल्स टू 3। तो हम इसमें से जो है वो सी की वैल्यू फाइंड करके उसे हम पुट करेंगे 1 में, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। चलें देखिए, आप लोग देखें, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 मैंने मेंशन कर दिया है कि हमने कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि मैम ने कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ की है, तो इन्होंने आंसर कैसे निकाल दिया। सो डोंट वरी, c-1 इज इक्वल टू 3 मैंने इक्वेशन भी लिख दी है। अब देखें, ये -1 है, जब हम इक्वल के इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो सी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखिए, पुट c इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। पता है ना आपको, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, a + c इज इक्वल्स टू 0। देखें, ये रही हमारे पास इक्वेशन 1, a + c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने c की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करनी है। ठीक है, देखें, a + c इज इक्वल्स टू 0, a + 4, यानी c की जगह हमने क्या दर्ज कर दिया, 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास अब a हमने इस साइड पे रहने दिया, 4 को हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं, यानी इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं। एक हमने वैल्यू फाइंड कर ली है a की, एक हमने कर ली है c की। अब हमने क्या करना है कि नाउ पुट a इज इक्वल्स टू -4। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -4 आ गई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a + 2b इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, यहाँ पे देखें, a + 2b इज इक्वल्स टू -7,
ए की जगह हमने क्या पुट किया, -4 प्लस 2b वैसे ही इज इक्वल टू -7। अब देखें ये माइनस का 4 है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो -7 + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ से आपने देखना है कि ये -3 कैसे आया। देखें जब हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं, अगर दरमियान में हमारे पास प्लस है और बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस है, या स्टार्टिंग में कोई भी रकम है उसके साथ माइनस है, तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया तो 4 माइनस, हमारे पास प्लस हमने निकाल लिया 4 - 7। इट्स मीन कि हमने छोटी रकम में से बड़ी रकम को माइनस किया है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, -3। तो 2b इज इक्वल टू -3। अब देखें ये b इधर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जैसे ऐसे 2 × b इज इक्वल टू -3। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे। एक बात याद रखिएगा, जो जिस साइड पे जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, और जो प्लस हो रहा होता है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू -3, वैसे ही ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। तो b की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -3/2। अब देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, c की वैल्यू भी निकल आई, a की भी निकल आई, b की भी निकल आई, और अब हमने क्या करना है, d की फाइंड करनी है। ये बहुत ही इजी है, इसमें हमने कोई इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है, हमारे पास ये डायरेक्ट थी, हम इसे पहले भी कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें आप 4d क्या है, -6 इज इक्वल टू 2d, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ d है, d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बाकी कॉन्स्टेंट्स हमें दिए गए हैं और हमें इसमें किसी चीज़ की भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 4d जो है इस 2d को, ये प्लस में है, हम इसे दूसरी साइड पे लेके आए, माइनस में हो गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 4d - 2d इज इक्वल टू 6, ठीक है। 4d - 2d, 4d में से 2d को हमने माइनस किया, निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2d इज इक्वल टू 6। अब देखें 2 इधर क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया कि मल्टीप्लाई जो हो रहा होगा वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 × d इज इक्वल टू 6, तो d हमने इधर ही रहने दिया, 2 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। अब देखें 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3, ठीक है। अब हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आई। अब यहाँ पे हम लोग इकट्ठे करके लिख देंगे कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, -4, b इज इक्वल टू, b हमारे पास क्या था, -3/2, और c हमारे पास क्या था, 4, और d हमारे पास क्या था, 3, ठीक है। आप ये क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ और देखनी है कि b इज इक्वल टू -3/2 है, इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि पॉइंट में 1.5 इस तरह का कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट में लिखें, ऐसे लिखें, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर ठीक ही होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें। थैंक यू। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।